राधे राधे जी। आप सभी ने कल वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि कल इस स्थान पर, इस जगह पर गोहरे ने सांप को अंदर जाने से रोका था। ये वो जगह थी, यहीं पर वो सांप था और आसपास में गोहरा था। गोहरा जबकि प्रतिदिन ये जो बाहर कुटिया है, ये ठाकुर जी का मंदिर है। आप देख रहे होंगे, अंदर दर्शन कर रहे होंगे। ये वही ठाकुर जी हैं जिन्हें स्वयं पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने अपने हाथों से यहाँ पर विराजमान किया। साथ ही इनका श्रृंगार, ये सब महाराज जी ने ही अपने हाथों से किया हुआ है। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हो रखा है। यही वो स्थान है, यहीं पर महाराज जी अपना सुबह पूजा पाठ सब नियम करते हैं। और साथ ही यहाँ पर आगे महाराज जी की कुटिया भी है, जहाँ पर महाराज जी अपने नित्य नियम में रहते हैं। वो भी आपको बाद में दिखाएंगे, परंतु अभी ये मंदिर वाला स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी श्री जी विराजमान है। ये देखिए पूरा एक गोल कुटिया है। आपको एक बात बताना चाहेंगे कि इस कुटिया की मैंने कई बार देखा कि प्रतिदिन एक गोहरा यहाँ पर घूमता है इसके चारों तरफ, और यही चीज मैं कल भी देख रहा था और इसकी वीडियो बना रहा था गोहरे की कि ये गोहरा कर क्या रहा है, और वो घूम रहा था। परंतु घूमते घूमते मैंने उसको एकदम देखा कि उसने सांप को पकड़ा, जबकि सांप के ऊपर मैंने सांप को देखा नहीं था, मेरी उसके ऊपर बिल्कुल नजर नहीं गई सांप के ऊपर। मैं तो गोहरे को वीडियो बना रहा था, परंतु जैसे ही मेरी सांप के ऊपर नजर गई, मेरे को पता लगा कि वहां पर सांप है, तो मेरे हाथ से तो फोन एकदम शेक करने लगा, मेरा हाथ कांपने लगा कि महाराज जी अंदर है, कि बड़े महाराज जी अंदर है, वो सांप अंदर जा रहा है। और बिल्कुल वो कुटिया के दरवाजे पे तो पहुंच गया था सांप। और फिर उसने, गोहरा ने वो सांप एकदम झपट के पकड़ा, और उसके बाद तो वीडियो मेरे से वो बन ही नहीं पाई क्योंकि मैं डर गया था। आप दर्शन कर रहे हैं, देखिए ये वो कुटिया है जहाँ पर महाराज जी प्रतिदिन सुबह अपने नित्य नियम में लग जाते हैं, और यहीं पर अंदर बैठकर महाराज जी अपने साधना व नियम करते हैं। यहाँ पर जाने की किसी को अनुमति नहीं है, हम भी इस बाउंड्री से पार नहीं जाते हैं। देखिए आप तार दिख रही होगी आपको, एक बारीक सी तार लगी हुई है, ये पिलर लगा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर मेरी टॉर्च की रोशनी जा रही है, और इससे पार जाना, उस कुटिया की तरफ जाना हमें अलाउड नहीं है, हमें क्या किसी को भी नहीं है। और साथ ही ये कुटिया के साथ एक पेड़ भी आप देख रहे होंगे, ये जो पेड़ है, इसी पेड़ पे वो गोहरा भी रहता है। कई बार देखा गया उसको, यहाँ पर पेड़ के ऊपर रहता है, अंदर रहता है। दरअसल कुछ समय पहले उस गोहरे ने बच्चे दिए थे यहाँ पर, कुछ काफ़ी बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, वो हमने देखे, बाहर आते थे घूमने के लिए। तो हमें शुरू में होता था कि ये बच्चे तो बड़े खतरनाक हैं, ये तो कुछ कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग भी आकर बताया करते थे कि ये एक ऐसा जानवर है जो इतना जहरीला होता है कि इसके ऊपर सांप के जहर का भी कोई असर नहीं पड़ता। तो उस समय ऐसी बातें लगती थी कि ठीक है, होगा होगा होगा। परंतु जब कल देखा ना, इसने सांप को कैसे पकड़ा और वो 1 सेकंड में उसको खा गया, और उसने पता भी नहीं लगने दिया कि सांप वहाँ पर था या क्या था, है ना। हमने तो वीडियो में बड़ा गौर से देखा बाद में कि वाकई में वो तो सांप था, और बड़ा लंबा सांप था, अच्छा तगड़ा सांप था जिसको उसने खाया। तो तब यह विश्वास हुआ कि हाँ, नहीं, गोहरा वाकई में सांप से ज़्यादा जहरीला भी होता है। और साथ ही ये भी समझ में आया कि वो गोहरा रक्षक ही है यहाँ पर, एक जो परिक्रमा तो करता ही है, साथ में उसने कल रक्षा भी करी। जबकि महाराज जी उस कुटिया में थे, अपना पूजा पाठ कर रहे थे, और हमारी तो नज़र भी नहीं गई थी सांप पे, परंतु उस गोहरे की नज़र उस सांप पर ही थी। उसने एकदम उस सांप को पकड़ा और पता भी नहीं लगने दिया सांप का कि वो गया कहाँ। तो इस प्रकार ठाकुर जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम तो भक्तमाल जी में और पूज्य श्री बड़े महाराज जी के श्रीमुख से भी कई कथाएं सुनी हैं कि ठाकुर जी आते हैं भक्तों के लिए, है ना, उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनको भूखा नहीं सोने देते, उनकी रक्षा करते हैं। पर हमने कल इसको प्रत्यक्ष में देखा कि किस तरह ठाकुर जी के सामने ही गोहरे ने पूज्य श्री बड़े महाराज जी की सांप से रक्षा करी। आप देख रहे हैं जंगल कैसा, कितने विचित्र पेड़ हैं। ये बहुत वर्ष पुराने पेड़ हैं, डूंगर के पेड़ हैं सभी ये। इनमें एक फल भी लगता है गर्मियों में, जिसे पीलू कहते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा फल होता है। और ये सब विशाल विशाल पेड़, इतने सुंदर पेड़ हैं, इनकी आप आकृति देखें किस तरह से बने हुए हैं। देखें कैसे, कितने सुंदर पेड़ हैं। जब हम पहले दिन यहाँ पर आए थे
तब हमें तो ये जगह मिली नहीं थी। महाराज जी आगे आगे बढ़ते जा रहे थे जंगल में, और मैं महाराज जी से यही कह रहा था कि महाराज जी ये सारा का सारा जंगल कांटों का जंगल है, यहाँ पर कांटे ही कांटे हैं, यहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं है, चलने की जगह नहीं है, तो यहाँ कैसे रहा जाएगा। तो महाराज जी कहते हैं कि जिसने बुलाया है वो खुद जगह दिखाएगा, वो खुद कराएगा, जो करना है देखते हैं, हम तो अपना घूम रहे हैं, कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो घूमते 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 महाराज जी को सबसे पहले पेड़ यही वाला दिखा था, जिसको जो मैंने आपको दिखाया था ना पहले कि जिस पर ये गोहरा है। सबसे पहले दिन महाराज जी इसी पेड़ के नीचे अपना आसन लगा करके विराजमान हुए थे, और आज भी वो कुटिया इसी पेड़ के नीचे है। तो धीरे 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 सब साफ हुआ। तो पूरे जंगल में यही कुछ एक स्थान ऐसा है जिसमें इतने अच्छे अच्छे पेड़ जिनकी आकृति है, और देख करके लगता है कि बहुत शांति का अनुभव भी होता है और सुंदरता भी बढ़ती है। ये जंगल की शोभा है, ये सभी वृक्ष, ये सब ठाकुर जी के ही रूप है, सब संतों के रूप हैं ये। और ये जंगल भी बहुत विशाल जंगल है, कम से कम 15 किलोमीटर का जंगल है, जिसमें पहाड़ भी हैं, तरह तरह के जानवर हैं, गोहरे हैं, सांप हैं, अजगर हैं, और जो आपने एक जानवर सुना होगा जरक, जिसको इंग्लिश में हाइना कहते हैं, बहुत खतरनाक होता है। हाइना का मुंह जो होता है वो तो भेड़िए की तरह होता है, परंतु जो उसका निचला शरीर होता है वो सब शेर की तरह होता है। और जिस प्रकार सियार या भेड़िए झुंड में अटैक करते हैं, पर ये ऐसा जानवर है जो झुंड में ना भी हो, अकेला भी हो, तब भी ये अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। तो बहुत खतरनाक जानवर है। मैंने तो नहीं देखा यहाँ पर, स्थानीय लोग भी बताते हैं, और साथ ही हमारे पूज्य श्री बड़े महाराज जी के एक शिष्य हैं श्री आनंद बिहारी जी, 108 कुटिया से आए थे एक बार, ऐसे ही बाहर थोड़ा टहलने के लिए बड़े महाराज जी के साथ एक दिन वो गए, तो उन्होंने उसको पहाड़ पे चढ़ते हुए देखा। ज़्यादा दूर नहीं था उनसे वो, तो इसलिए उनकी नज़र पड़ गई। तब उन्होंने बताया कि मैंने आज जरक को देखा। ये पूरा स्थान, ये जंगल ब्रज क्षेत्र में ही है, पर इसका एड्रेस नहीं बताया जा सकता क्योंकि पूज्य श्री बड़े महाराज जी की किसी को भी आज्ञा नहीं है यहाँ पर आने की। यहाँ पर रहने में बहुत आनंद भी आ रहा है, आनंद की अनुभूति होती है। हम तो पहले विश्वास ही नहीं करते थे इन चीज़ों पर कि ऐसे भी रक्षा होती है, ऐसे भी आनंद आता है, जो भी है। परंतु यहाँ पर आने के बाद पूज्य श्री बड़े महाराज जी की जीवन शैली और उनका शेड्यूल देखने के बाद बहुत कुछ बदलाव आया, बहुत कुछ नई चीज़ें देखने को मिली, सुनने को मिली। और सुनते तो पहले भी थे, परंतु यहाँ तो अब हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। ऐसी कई अनुभूतियाँ हैं पूज्य श्री बड़े महाराज जी की, कई ऐसे हमारे खुद के अनुभव हैं जो हमें पूज्य श्री बड़े महाराज जी की भी आज्ञा नहीं है बताने की, परंतु देखेंगे कभी आज्ञा हुई तो आगे आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। और ये जो आप सामने मोर पंख देख रहे हैं ना, देखिए कितने सारे मोर पंख हैं। ये इस मौसम में मोर पंखों को छोड़ते हैं, और इस पूरे क्षेत्र में बहुत से मोर हैं, बहुत सारे मोर हैं इस पूरे क्षेत्र में। हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपको भी कोई ना कोई आवाज़ सुनाई दे, परंतु अब रात हो गई है, आवाज़ नहीं आ पाएगी। और आज पूज्य श्री बड़े महाराज जी के शिष्य हैं श्री राजीव नैन जी, वो ही, उनके पास ये सेवा है, वो जंगल में जा कर के इन मोरे के पंखों को ढूंढते हैं और ठाकुर जी की सेवा के लिए लेकर के आते हैं। तो वो आज गए हुए थे और उन्होंने आज इतना मोटा अजगर देखा, इतना बड़ा अजगर कि उनको उसका मुंह और पूंछ तो दिखी ही नहीं काफ़ी दूर तक। उनको सिर्फ उनका जो धड़ था अजगर का वही दिखा, और ज़्यादा दूर नहीं। जो आपको अभी हमने कुटिया दिखाई पूज्य श्री बड़े महाराज जी की, उससे कुछ 20-25 कदम की दूरी पर वो थे उस समय, जो उन्होंने वो अजगर को देखा। और उनके हाथ में कुछ मोर पंख भी थे। तो फिर उसके बाद वो अजगर को देख करके और वहाँ से यहाँ पर आ गए। फिर उन्होंने सारा कुछ बताया कि ऐसा ऐसा अजगर था, धारीदार अजगर था, ये रंग थे, और इतना मोटा था, बहुत बड़ा अजगर था। तो स्थानीय लोग बताते थे कि इस जंगल में अजगर भी हैं, परंतु हमने अभी कभी देखा नहीं था अजगर यहाँ पर। और आज राजीव नैन जी द्वारा ये भी यहाँ पर बता दिया गया कि यहाँ पर अजगर भी हैं और आसपास में ही हैं। ये है जंगल का जीवन। यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान आए, हम भी आए, पहली बार हम आए थे, हमें भी बहुत डर लगा था। रात को रुकने में बहुत दिक्कत थी कि यही रहता था कि कोई जानवर ना आ जाए, सेफ्टी कैसे करेंगे अपनी,
चाहे हम पास में कुछ हथियार भी रख लें, डंडा वंडा कुछ भी रख लें, परंतु जानवर तो जानवर है, उसके लिए क्या डंडा क्या कुछ। और यहाँ पर सियार तो ऐसे घूमते हैं जैसे शहरों में गली मोहल्ले में कुत्ते घूमते हैं। तो इतने सियार हैं यहाँ पर। वो भी अटैक करते हैं, झुंड में होते हैं, तो वो भी इंसान को तो कुछ भी नहीं समझते। तो ये है जंगल जहाँ पर पूज्य श्री बड़े महाराज जी विराज रहे हैं, अपनी साधना में लीन हैं, एकांतवास का आनंद ले रहे हैं, और साथ में हम जैसों पर भी कृपा कर रहे हैं कि साथ में पूज्य श्री बड़े महाराज जी के साथ में हैं। हम भी अपनी साधना में तो जो भी महाराज जी की कृपा से लगे हुए हैं, अपनी सेवा में भी लगे हुए हैं, और साथ ही आप भक्तों तक भी पूज्य श्री बड़े महाराज जी की सेवा जो आप भक्तों के लिए प्रतिदिन हो रही है, दोहों के रूप में, जो भी आपको निकुंज लीला चिंतन के पद आपने देखे, जो उसमें इमेजेस बनी हुई हैं, वो भी पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने ही अपने जो भी लीला चिंतन में उनको दृश्य दिखते हैं उसके अकॉर्डिंगली बनवाई हुई हैं। एक एक दृश्य उन्होंने पास में बैठ के बनवाया है। तो ये सेवाएं सभी पूज्य श्री बड़े महाराज जी की भक्तों के लिए आप सभी तक पहुंच रही हैं समय समय पर, वीडियोस के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से। आप सभी उनको देखते रहें, सुनते रहें, और साथ ही भजन में, अपने नियम चिंतन में लगे रहें, तत्पर रहें। राधे राधे जी। मैं राजीव नयन शरण पूज्य महाराज जी की सेवा में, और रमन बिहारी शरण जी और मैं, हम महाराज जी की सेवा में हैं अभी इस समय। और हम प्रतिदिन महाराज जी ने सेवा लगा रखी है, मोर पंख बीनने की सेवा। हम जाते हैं, मैं जाता हूँ मोर पंख बीनने के लिए। यहाँ ये जूते हैं, यहाँ पे इनको पहन के जाता हूँ ताकि कोई सांप वगैरह ना काट ले, क्योंकि सांप बहुत हैं यहाँ पे। तो इनको पहन के जाता हूँ, ऊंचे जूते हैं, इनको डाल के और हाथ में डंडा लेके, माला झोल लेके, महाराज जी की कृपा से मैं जाता हूँ इस तरफ। और यहाँ देखिए मोर पंख है, काफ़ी बीन के लाए हैं। और यहाँ आज की बात है, आज की घटना है। आज गया था मोर पंख लेने इस तरफ घना सा जंगल है। और अजगर के बारे में मैंने सुना था, पर ये नहीं कि मैंने देखा नहीं था कभी। सुना था मैं क्या अजगर भी रहते हैं। तो मैं इस तरफ गया था। इस तरफ घना जंगल है, बगल में महाराज जी की, पूज्य महाराज जी की कुटिया है। यहीं से निकल के गया था पीछे। वहाँ पे इतना मोटा सांप क्या वो अजगर देखा, मेरे को नहीं पता अजगर है वो। इतना मोटा था, कम से कम इतना मोटा, लंबा तो पता नहीं कितना था। ना उसका मुंह दिखा ना पूंछ दिखी मेरे को, इतना मोटा था वो। मैं थोड़ा सा घबरा भी गया, पर देखता रहा। वो बिल्कुल स्लोली चल रहा था, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा था काफ़ी। और ऐसा लग रहा था कुछ उसने खाया था, कुछ नशे में भी ऐसा लग रहा था। बिल्कुल स्लो सीधा चल रहा था। तो इतना मोटा अजगर मैंने ज़िंदगी में पहली बार, हालांकि मैंने टीवी में तो देखा ही था, टीवी में, डिस्कवरी में, सब में देखा था, पर प्रत्यक्ष में मैंने पहली बार देखा ये अजगर। तो मेरी सेवा लगा रखी मोर पंख बीनने के लिए, तो मैं जाता था। आज मैंने वो अजगर देखा, काफ़ी बड़ा अजगर था। मैं देखते देखते मेरे होश उड़ गए। राधे राधे जी। अभी आपने पूरा जंगल देखा, पूरे जंगल के दर्शन करे, ठाकुर जी के दर्शन करे, आपको सब कुछ बताया, आपको कल की घटना के बारे में बताया, मोर पंखों के बारे में बताया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखें, हम जब यहाँ पर आए थे और जब हमने पहली बार जंगल को देखा था, ये पूरे स्थान को देखा था, तो पूज्य श्री बड़े महाराज जी के तो मस्तक पर कोई शिकन नहीं थी देखते हुए इसको, पर हमारे कहीं ना कहीं अंदर ये सवाल ज़रूर थे कि कैसे होगा, कैसे रहा जाएगा यहाँ पर। कोई व्यवस्था नहीं है, आसपास भी कोई लोग नहीं है कि कुछ दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो कि किसी को बुला लें, कहीं चले जाएं, कोई व्हीकल हो पास में कुछ ले जाएं, परंतु ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और ना ही थी, और फॉर श्योर आगे भी नहीं होगी, क्योंकि पूज्य श्री बड़े महाराज जी इन सब के ऑपोजिट हैं, वो नहीं चाहते। तो हमें बड़ा डर लगता था इस चीज़ से कि इतना अंधेरा है यहाँ पर, जानवर हैं, तो कैसे यहाँ रहा जाएगा। और पूज्य श्री बड़े महाराज जी की सेवा में हम लोग हैं, तो हमें उनको लेकर भी हम लोग चिंतित रहते थे कि वो भी कैसे यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे और क्या होगा आगे आगे। परंतु एक वो समय था और एक आज का समय है कि आज हमें बहुत खुशी होती है कि हम इस स्थान पर हैं, पूज्य श्री बड़े महाराज जी के साथ हैं। संतों के श्रीमुख से श्री भक्तमाल जी में अनेकों चरित्र पढ़े और कथाओं के माध्यम से भी श्रवण किया कि संतों का जीवन कैसा होता है, कितना त्यागमय होता है। ठाकुर जी उनके समय समय पर हेल्प करते हैं, उनको आगे का सब बताते हैं, जो भी है आपने भी सबने श्रवण किया होगा। तो पहले तो सुना ही था, परंतु अब हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। पूज्य श्री बड़े महाराज जी की कृपा से उनको देखते हुए हम सब कुछ देख रहे हैं। देखिए, ये कांटे आप पहचान गए होंगे, ये किस जानवर के हैं।
एक जानवर होता है शेर, ये उसी जानवर के कांटे हैं। कुदरत ने उसे ये कांटे चारों तरफ दिए हुए हैं उसके, जो उसे शिकारियों से बचाता है। यहाँ तक कि शेर भी उस पर वार नहीं करता, क्योंकि जो भी उस पर वार करता है उसको एक कांटे चुभ जाते हैं। ये यहीं पर महाराज जी की कुटिया के आसपास और जंगल में भी बहुत सारे हैं ये शेर जो घूमते रहते हैं, और ये कांटे ऐसे ही घूमने फिरने पर मिल जाते हैं। यहाँ जंगल में भी आसपास भी कई कांटे ऐसे मिल जाते हैं। ये सभी कांटे हमने यहीं से उठाए हुए हैं और इनको रखा हुआ है एक यादगार चीज के तौर पर। ये राजीव नैन जी हैं, मैं हूँ पूज्य श्री बड़े महाराज जी की सेवा में यहाँ पर। हम दोनों डरते थे, पर अब आज हम खुश होते हैं, देखते अच्छा लगता है कि हाँ, कि जिस चीज़ के बारे में, जिस कथाओं के बारे में, जो चीज़ें लोग आने वाले समय में सुनेंगे, हम उन चीज़ों के साफ साफ प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम उन चीज़ों को अपने सामने होते हुए देख रहे हैं, और इस चीज़ की हमें बहुत प्रसन्नता होती है पूज्य श्री बड़े महाराज जी के साथ रहते हुए। साथ ही साथ हमें एक बहुत बड़ी पावर मिलती है कि कैसे रहा जाए, कि सुविधाएं होते हुए भी सुविधाओं का त्याग कैसे किया जाए, और अपनी दिनचर्या जीवनचर्या के साथ फ्लोलेसली आगे बढ़ते जाएं। तो पहले तो हम सब सुनते ही रहते थे कि संतों का जीवन कैसा होता है, कितना त्याग वाला होता है। अब हम उसको प्रत्यक्ष में सब देख रहे हैं, खाने पीने के मामले में भी, सब चीज़ों के मामले में हम उसको देख रहे हैं। आपने देखा कितना बड़ा जंगल है जो हमने साफ किया हुआ है सबने मिलके, है ना। यहाँ पर कई महाराज जी के शिष्य आए थे, सबने यहाँ पर सेवा दी अपनी अपनी, सबने साफ किया इसको। तो यहाँ पर पूज्य श्री बड़े महाराज जी रात को भी कभी कभी घूम रहे होते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी लाइट लगा रखी है हमने कि थोड़ा सा लाइट रहे, और कभी कभी लाइट चली जाती है तो लाइट भी बंद हो जाती है। और हमारा मन नहीं करता महाराज जी को बीच में डिस्टर्ब करने का, कि क्या पता संत हैं, संतों की अब क्या पता क्या चल रहा है, कैसी कौन सी लीला में है, क्या कर रहे हैं महाराज जी। परंतु जब ज़्यादा हो जाता है कि अब अंधेरा भी हो गया है, अब सेफ्टी को देखते हुए पूज्य श्री बड़े महाराज जी को निवेदन करना ही पड़ेगा, तो तब हम जाते हैं, दोनों में से कोई ना कोई जाता है और पूज्य श्री बड़े महाराज जी से निवेदन करके महाराज जी को लेकर के आते हैं। तब महाराज जी हमारे लिए आते हैं कि इनको बच्चों को अच्छा लगेगा। यहाँ पर आगे पीछे हाथ में माला झोली लिए चक्कर लगा रहे होते हैं। अब उस समय महाराज जी रचना भी कर रहे होते हैं विभिन्न पदों की, और अपने चिंतन में भी होते हैं। तो हमें तो पता नहीं लगता है बाहर से कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और महाराज जी के भीतर क्या चल रहा है। तो वो तो महाराज जी जाने या ठाकुर जी जाने, पर महाराज जी फॉर श्योर यहाँ पर उनको कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, कितने घंटे मुझे हो गए हैं माला झोली हाथ में लिए यहाँ पर चलते हुए। परंतु जैसे ही उनकी अष्टयाम सेवा का समय होता है, तुरंत महाराज जी अपनी कुटिया में जा कर के सेवा करके, और फिर कुछ समय बाद ऐसे ही चक्कर लगाने, हम माला झोली हाथ में लिए भजन चिंतन में डूबे हुए, भजन गाते हुए कभी कभी। और महाराज जी का कीर्तन का समय भी है, यहीं पर मंदिर में आकर के, कुटिया में आकर के पूज्य श्री बड़े महाराज जी शाम के समय 1 घंटा 2 घंटा कीर्तन भी करते हैं, और ठाकुर जी को अपने भजन से, पद से रिझाते हैं।